क्रैमर्स रूल। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको क्रैमर्स रूल कहा जाता है। ये एक बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड में हमें 3 मर्तबा डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मौजूद हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल जिसमें हम दो अलजेब्रिक इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने पर a1 और a2 फर्स्ट कॉलम में लिखे जाएंगे जो कि x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं। इसके बाद b1 और b2 सेकेंड कॉलम में लिखे जाएंगे जो कि y के कोएफिशिएंट्स हैं। x और y को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में इक्वल टू के साइन के बाद c1 और c2 को भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। हमें इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए 3 अरेंजमेंट्स देखने हैं। पहला अरेंजमेंट नॉर्मल है जिसमें a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम a मैट्रिक्स वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें वैल्यूज हैं a1, a2 एंड b1 एंड b2। इसका डिटर्मिनेंट नॉर्मल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जाएगा। इसके बाद सेकंड डिटर्मिनेंट जिसे हम ax डिटर्मिनेंट कहते हैं ये फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ax में a1 और a2 की वैल्यूज रिप्लेस करके c1 और c2 की वैल्यूज रखेंगे तो हमारा ax डिटर्मिनेंट बन जाएगा c1 एंड c2 देन b1 एंड b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड हमें मैट्रिक्स ay की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ay में हम b1 और b2 की वैल्यूज की जगह c1 और c2 की वैल्यूज प्लेस करेंगे। डिटर्मिनेंट ay की वैल्यूज होंगी a1 एंड a2 एंड c1 एंड c2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के बाद x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल्स टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल्स टू ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इन फॉर्मूलों से हम x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो कि सॉल्यूशन सेट होगा गिवन इक्वेशंस का। अब हम क्रैमर्स रूल की मदद से इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशंस हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस y equals to 10. Now we are going to find out the solution set of the given equations by using Cramer's rule. सबसे पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंडीशन होगी 3, 2, 4 एंड -1 दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स। वेरिएबल के मैट्रिक्स में वैल्यूज होंगी x एंड y इक्वल टू के साइन के बाद जो वैल्यूज होंगी वो हैं 13 एंड 10। स्टेप 1 सबसे पहले हम मालूम करेंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स A जिसकी वैल्यूज हैं 3, 2, 4 एंड -1 हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से। आफ्टर माइनस साइन 2 is to be multiplied by 4। सिंप्लीफिकेशन के बाद we are getting
the value of determinant A minus 11. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू. जब AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास X कोफिशिएंट्स जो मौजूद थे हम उन्हें रिमूव करके इक्वल टू में मौजूद वैल्यूज वहां पर प्लेस करेंगे जो कि मौजूद हैं 13 एंड 10. Y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जिनकी वैल्यूज 2 एंड -1 हैं वो एज इट इज लिखी जाएंगी. तो हमारे पास AX डिटर्मिनेंट होगा 13, 2, 10 एंड -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 13 is to be multiplied by -1, माइनस साइन के बाद 2 is to be multiplied by 10. We will get the final result of AX determinant minus 33 जो कि AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू है. नेक्स्ट स्टेप में हम AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. वेरिएबल Y के कोफिशिएंट्स अब रिमूव कर दिए जाएंगे और उनकी जगह पर इक्वल टू के बाद जो डिटर्मिनेंट था जिसकी वैल्यू है 13 एंड 10 वो प्लेस की जाएगी, जबकि X वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज 3 और 4 एज इट इज लिखी जाएंगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 is to be multiplied by 10, माइनस साइन के बाद 13 is to be multiplied by 4. Finally, we will get the value of AY determinant minus 22. सेकेंड स्टेप में हम वेरिएबल्स X और Y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. X की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट. AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -33, जबकि A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -11. माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. 33 is to be divided by 11. We will get a positive number 3 जो कि वैल्यू है X की. इसके बाद सेकेंड वेरिएबल Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे by using the formula AY determinant divided by A determinant. AY determinant की वैल्यू है -22, जबकि A determinant की वैल्यू है -11. माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होगा. 22 को जब डिवाइड करेंगे 11 से हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 जो कि वैल्यू है वेरिएबल Y की. इसका मतलब सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 3 and 2. This is the method by which we find out the solution set of the given equations by using Cramer's rule.